लोग शुरुआत करते हैं उन लोगों की जो लाख रुपए उससे कम कमा रहे हैं अभी। ठीक है। ठीक है, 1 लाख रुपए महीना हम कमा रहे हैं, हमें अपने रिटायरमेंट की हम बात करें, रिटायरमेंट पे हमें कॉर्पस चाहिए 5 करोड़ का 10 करोड़ का, तो आपको क्या लगता है जॉब में ही रहना है हमें लाइफ टाइम, हमें बिजनेस में शिफ्ट नहीं होना, तो क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। तो पहले सोचो आपकी आप 1 लाख रुपए बना रहे हो, इसका मतलब है आप 80,000 रुपए महीने खर्चा कर रहे हो, जबकि आपके पास में वाइफ होगी, बच्चे होंगे और पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जब आप 60 साल के हो जाओगे तो भी आपको 1 लाख नहीं चाहिए होगा, तो आपको 60,000 रुपए चाहिए होंगे आज के हिसाब से। हाँ जी, 70,000 रुपए चाहिए होंगे। तो ये सोचना है कि 70,000 रुपए अगर आज आपको मिल जाते हैं तो आप बढ़िया काम कर लोगे लाइफ में। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 5 करोड़ बनाओ 10 करोड़ बनाओ, कैलकुलेशन करते हैं 70,000 रुपीज पर डे पर महीने का, 1 साल का 12 8 84 9 लाख 10 लाख रुपए माने टैक्स वैसे 10 लाख रुपए आपको एक साल बनाना है। मार्केट आपको 5%, 7%, 8% गिरी हालत में दे ही देगा। एफडी में, आरडी में, पीएफ में, सुकन्या समृद्धि में, ईएलएसएस में, म्यूचुअल फंड में, सब कुछ रियल एस्टेट मिला करके, गोल्ड मिला करके 8% आपको मिल जाएगा। मैं बोलता हूं कि आप 8%, 12% देगी मार्केट, आप 8% एवरेज करोगे। मैं बोलता हूं कि 5% उसमें से निकाल सकते हो हर साल आप। हाँ जी। तो 1 करोड़ रुपए अगर आपने बनाया, कॉर्पस बनाई 60 साल में, तो 5 लाख 5% निकाल सकते हो, तो कितना हो गया? 5 लाख। तो उससे काम नहीं, तो 2 करोड़ रुपए बनाओगे, 10 लाख निकाल लोगे। तो जब आप 2 करोड़ रुपए बनाओगे, आपका पैसा अगर 8% से ग्रो करेगा, तो मतलब 16 लाख रुपए साल में आ जाएंगे आपके पास। आपको चाहिए कितना? 10 लाख। तो आप इस 16 लाख में जो 6 लाख बाकी रहेगा वो फिर आपकी कॉर्पस बन जाएगी 2 करोड़ 6 लाख रुपए के साथ। फिर उसमें से भी आप 10 लाख नहीं, अगले साल 11 लाख निकालोगे, तो जिंदगी भर बढ़ता रहेगा। आप इस साल 10 लाख निकाल रहे हो, अगले साल 11 लाख निकालो, 12 लाख निकालो, 13 लाख निकालो, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ने वाली नहीं है, आपके ज्यादा खर्चे भी नहीं बढ़ने वाले, थोड़े मेडिकल एक्सपेंस बढ़ेंगे। ये अब 2 करोड़ बना रहे हैं हमको, तो ये हमारा फायर नंबर हो गया। अब 2 करोड़ रुपए अपने को सोचना है कि आपकी सैलरी शुरू होती है 25 साल में, 60 साल तक होती है। आपको लगता नहीं कि 2 करोड़ रुपए आप 35 साल में बचा सकते हो, वो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। अगर आप 5,000 रुपए भी आज से बचाना शुरू करो एट द एज ऑफ 25, और हर साल जितना % तनख्वाह बढ़ रहा है, 5,000 रुपए इस महीने लगाना शुरू करा, 5,000 रुपए पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल। अगले साल आपका तनख्वाह मान लेते हैं कि 1,000 रुपए बढ़ गया, 2,000 5,000 बढ़ जाता है, तो उसमें से 1,000 रुपए की अगला फिर से म्यूचुअल फंड करो। तो इस साल 5,000, अगले साल 6,000, अगले साल 7,000, अगले साल 8,000, एक 1,000 बढ़ा सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ा सकते हो, क्योंकि तनख्वाह 10,000 बढ़ेगी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं खाली 1,000। तो इस तरीके से जिस रेशियो में आपकी सैलरी बढ़ रही है, उस रेशियो में ही अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, स्टॉक का पोर्टफोलियो, गोल्ड का पोर्टफोलियो, पीपीएफ का पोर्टफोलियो, ये बढ़ाते रहोगे, आप डेफिनेटली 2 करोड़ 3 करोड़ तक पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में।